नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा आत्महत्या मामले में जेल में निरुद्ध पत्रकार अमित पांडे के भाई आलोक पांडे ने आज स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। वे पुलिस या कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। पत्रकार अमित पांडे के भाई आलोक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि संजना शर्मा को न्याय मिले, लेकिन पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसे में संजना को न्याय कैसे मिलेगा? आलोक का कहना है कि प्रार्थना पत्र को पुलिस सुसाइडल नोट मानकर अमित पांडे की गिरफ्तारी कर रही है। अमित पांडे ने जो खबरें चलाई थी उसे अन्य मीडिया ने भी अपने तरीके से प्रकाशित किया था। आलोक पांडे ने आरोप लगाया है कि पुलिस किसी और को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। मोबाइल के सीडीआर व पीएम रिपोर्ट में भी क्या तथ्य सामने आए हैं, इसका भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। वहीं जिस प्रार्थना पत्र को संजना के कमरे से बरामद होने के बाद पुलिस ने घटना के दिनांक को रात 10 बजे तक भी स्थानीय मीडिया को स्पष्ट नहीं किया और सोशल मीडिया व रायपुर की कुछ प्रेस में वह पत्र पहुंच गया था। इससे पुलिस की भूमिका पर संदेह है, तो वहीं स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के तहत पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि एक कांग्रेस नेता व उसके ठेकेदार भाई से संजना का किसी बात को लेकर विवाद था। कॉल डिटेल में उनसे कई बार बात करने की बात भी सामने आई है। उनका आपस में झगड़ा होने की भी जनचर्चा है। ऐसे में पुलिस को इस विषय में भी जांच करना चाहिए कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने लगातार संजना से संपर्क किया था और उनसे संजना का क्या विवाद था, इसकी जांच भी करनी थी। वहीं आलोक पांडे ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। यही वजह है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आए। नगर निगम की एक पार्षद ने 30 तारीख को जहर सेवन कर आत्महत्या कर लिया था। उनकी 31 तारीख को मौत हो गई थी। उस पूरे मामले में पत्रकार अमित पांडे वेब पोर्टल के जो पत्रकार है, मेरा छोटा भाई भी है, उनको पुलिस ने आरोपी बना करके पेश किया था और उनको वो अभी 20-25 दिनों से जेल में निरुद्ध है। उस मामले को लेकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें बताया गया है कि प्रार्थना पत्र को पुलिस सुसाइडल नोट मान करके आधार बना करके उनकी गिरफ्तारी करी है और उसको आरोपी मान रही है। जबकि मैं उस प्रार्थना पत्र में जो भी चीज़ें लिखी गई है कि इस खबर से मैं व्यथित थी, मैं उन खबरों को आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के लिए काबिल नहीं समझता हूँ और इसमें बहुत सारी जांच है जो पुलिस उस दिशा में कर नहीं रही है। और मेरा आरोप है कि पुलिस जो है इसमें किसी और को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि नाम मीडिया के माध्यम से या अखबारों में छपा है कि एक कांग्रेस नेता और उसका ठेकेदार नगर निगम में जो भाई ठेकेदारी करता है उनसे इनका कुछ विवाद था और कॉल डिटेल में वो सारी चीज़ें आई भी है कि उन लोगों ने 1,500 से 2,000 बार लगातार उससे बात किया। तो पुलिस को उस विषय में जाँच करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इनकी मौत के पहले लगातार इनके संपर्क में थे और इनसे किस प्रकार का विवाद था, इसकी जाँच करके उस दिशा में भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या चाहते हैं? हम तो इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, जैसा कि अभी मैं पूरे पीसी में बोला हूं कि मुख्यमंत्री जी से भी अपील किया हूं और अगर इसमें संभव हो तो न्यायिक जांच कराई जाए या और भी किसी उच्च स्तरीय जांच की अगर संभावना है तो उसको करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए संजना शर्मा जी को। थैंक यू। तो पुलिस को अपना पारदर्शिता के साथ में जांच करना चाहिए, सारी चीजों को सामने लाना चाहिए। मजिस्ट्रेट, एसडीएम या मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मजिस्ट्रियल जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि पुलिस का अभी तक का जांच में तो पिक्चर क्लियर हो गया है कि पुलिस की स्थिति क्या है। सीधा सीधा पुलिस के ऊपर आरोप। हाँ, ये खबर तो आप बोल दिए। आरोप ये भी है कि फेसबुक के माध्यम से जो लिखे हैं और कई बार हम लोगों ने पुलिस से पूछा भी है तो फेसबुक पर कुछ अभद्र टिप्पणी करने के बाद ऐसी बातें आई थी सामने। सर आपकी जानकारी? ये संजना मैडम वाले हैं? हाँ नहीं, मैं तो उसका फेसबुक को मैं चेक किया हूँ तो मेरे को तो फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। कुछ पोस्ट उसके डिलीट हो चुके थे जिसका बैकअप लिया गया है। हाँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर बैकअप लिया गया है तो पुलिस इसको ज्यादा बेहतर बताएगी। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं हो सकता है मैं भाई उसका मैं फेसबुक को तो चेक रोज करूंगा नहीं, कोई भी नहीं करता। घटना के बाद मैं देखा हूँ और 2-4 लोगों से भी, तो उसमें ऐसा मेरे को कुछ आपत्तिजनक चीज नहीं दिखा। और खबर दिखी है, जो खबर अपन डालते हैं फेसबुक पर खबर दिखी है और वो अगर डिलीट किया है तो वो तो रिकवर भी हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, रिकवर हो जाएगा तो उसमें वो पुलिस उसको ज्यादा बेहतर बताएगी। भैया ये भी पुलिस का कहना है कि संजना शर्मा अपने फ्रेंड सर्कल में रथु जायसवाल को व्हाट्सअप भी की सोसाइट नोट को, जिसको अपन ये लोग सोसाइट नोट बोलते हैं। उसमें ये है कि वो संजना शर्मा की राइटिंग है ही नहीं। वो अपने किसी पार्षद साथी से उसको लिखवाई थी। लिखवाने के बाद उसको टाइपिंग के लिए देना था, जो कि टाइपिंग के लिए नहीं दे पाई थी और वो पुलिस के हाथ लगा। वो क्या चीज था? वही जिसको सुसाइडल नोट। ठीक है, मैं उसी के बारे में उसी को तो संदेह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कोई
मेरे यहाँ गया हो चाहे कोई भी सामने एक रीजन प्रमाण सामने आना चाहिए और पुलिस को इसके लिए जांच करना हो। और मैं इसके लिए उच्च स्तरीय लड़ाई लड़ूंगा। संजय और अमित पांडे दोनों इसमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को अपने भाई को भी न्याय दिलाना है, क्योंकि हम इस 4 दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे कि अमित के वजह से कोई ऐसा जो सारी चीजें दिख रही है स्टडी करने के बाद क्यों कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। तो अमित को तो न्याय दिलाना ही है, लेकिन सिर्फ मुद्दा अमित पांडे का नहीं है, मुद्दा संजना शर्मा जी का भी है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और मैं आप लोगों के सामने शहरवासियों से भी अपील करूं, मीडिया से भी अपील करता हूं, क्योंकि मेरा दूसरा परिवार मीडिया है। मैं 22-23 साल से आप लोग परिवार मीडिया है, मैं 22-23 साल से आप लोग स्वयं का बात तक पहुंच और मेरा परिवार है, परिवार मीडिया ही है। उसके बाद में कोई सारी बातें हैं तो मीडिया परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा, ये आज अमित पांडे की बारी है। अगर अमित पांडे कल निर्दोष साबित हो जाता है और अगर उसका कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई की है, आप सब लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि खबरें आप सब लोग लिखते हैं। राजनीतिक लोगों के खिलाफ आप सब लोग खबरें लिखते हैं। राजनीतिक अगर साजिश ऐसी होगी और पुलिस उसमें संवैधानिक पद में होकर के अपने पद का दुरुपयोग करेगी तो सिर्फ बात अमित पांडे और आलोक पांडे की नहीं है, ये बात आप सारे लोगों के साथ में है। और छोटी मोटी साजिशें होती भी रही है और हम लोग उसमें लड़े भी हैं एक साथ। तो ये सब चीज है, तो इसके लिए आप लोग भी प्रयास करिए कि ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअल चीज सामने आए। अभी तक बहुत सारे लोग लिखे हैं, बहुत सारे लोग संकोच भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मामला भी पेचीदा था। अब सारी चीजें खुल के सामने आ गई है, तो सबसे निवेदन भी है मेरा और इसमें मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। और जहां तक जाना पड़े, जो लास्ट दरवाजा, वहां तक मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, चाहे कितना भी साल लगे। और मैं आज आप सबके सामने न्यायिक जांच की बात करता हूँ, मजिस्ट्रियल जांच हुई, क्योंकि मुझे पुलिस के ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि पुलिस इसमें न्याय करेगी। पुलिस अपना काम करके साइड हो चुकी है और पुलिस एकदम हाथ बांध चुकी है। और जिन मुद्दों को मैं उठाया हूँ, ये मुद्दों पर जांच होना जरूरी है। किसने कितने बार, मैं फिर बोलता हूँ, उनका CDR को सार्वजनिक किया जाए। और एक एक चीज का मैं तो ये भी बोलूंगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना नहीं, 8 साल का उनका कॉल डिटेल का जांच होना चाहिए कि पिछले 7-8 साल से लगातार उनसे कौन संपर्क करता था एक पर्टिकुलर नंबर से। अब मैं अपनी बात रख दिया हूँ। अब आप लोग अगर कोई चीज डाउट हो या क्रॉस कुछ कर